क्वेश्चन में कहा गया है कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस इज टू बी फाउंड। इसको ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से किया जा सकता है। मैथमेटिकल वे छोटा है, ज्योमेट्रिकल वे थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पहली बात, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस का मतलब हुआ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। ये आपको पता होगा, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z बार होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिए। इसमें z और z बार दोनों हैं। टू सिंप्लीफाई दिस, फर्स्ट आई स्क्वायर बोथ साइड, आई गेट z bar equal to 1. That is, I can say z bar equal to 1 upon z. अब ये जो इक्वेशन है, ये इसका मेरे को, इस एक्सप्रेशन का मेरे को आर्गुमेंट निकालना है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस 1 बाय जेड, क्योंकि जेड बार तो मैं 1 बाय जेड बोल रहा हूं। दिस इज clearly equal to z into 1 plus z upon that is equal to z। मतलब कि इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको z मिल गया। इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे को z मिल गया। नाउ आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार का मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई होने के बाद z आया है। एंड आर्गुमेंट ऑफ z तो ऑलरेडी थीटा हमको दे रखा है, इसलिए डायरेक्टली आई कैन से C becomes the correct choice. And I can do it in ट्रिग्नोमेट्रिकल वे आल्सो। फिर मैं आपको ज्योमेट्रिकल वे से करके दिखाऊंगा। बिकॉज z का मॉडुलस 1 है और आर्गुमेंट थीटा है, तो z को
cos थीटा प्लस I sin थीटा मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में r इंटू cos थीटा प्लस I sin थीटा वाली फॉर्म में होता है। r उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है और थीटा उसका आर्गुमेंट होता है। तो यूजिंग द पोलर फॉर्म I get the value of z as 1 into cos theta plus I sin theta. That is, putting the value here, I get 1 plus cos theta plus I sin theta upon 1 plus cos theta minus I sin theta. That is equal to 2 cos square theta by 2 इसकी वैल्यू ये होती है, पता ही होगा आपको, प्लस I इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अगेन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस I इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 cos theta by 2. This is equal to, अब मैं 2 cos theta by 2 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल के काट देता हूं, तो I get cos theta by 2 प्लस I sin theta by 2 अपॉन cos theta by 2 माइनस I sin थीटा by 2। और आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, अपॉन इट इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा I sin, एक ये वाला फॉर्मूला, दूसरा cos अल्फा प्लस I sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस I sin बीटा is equal to cos अल्फा प्लस बीटा प्लस I sin, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, cos थीटा प्लस I sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस I sin थीटा। और यदि यहां पे माइनस हो तो यहां पे प्लस आ जाता है। ये सारे तीनों फॉर्मूले वैसे तो पता होने चाहिए, नहीं पता है तो याद रख लो, डिवीजन होता है तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है तो एंगल ऐड हो जाते हैं, और प्लस हो तो माइनस बन जाता है, माइनस हो तो प्लस बन जाता है। इन सारी बातों को याद रखो। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं।
ये ऊपर चला गया cos थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2 और ये बन गया होल स्क्वायर। और ये भी आपको पता ही होगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है तो याद रख लो, दिस इज कॉल्ड डी मोइविरिस थ्योरम। तो हमको अब मिल गया cos थीटा प्लस, आई एग्री दिस इज नॉट ए गुड वे क्योंकि ये लेंथी बहुत पड़ गया है, लेकिन जस्ट एज एन अल्टरनेटिव आई हैव टोल्ड। अब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनने का मतलब हो गया आर्गुमेंट अगेन थीटा है क्योंकि हमने सिंप्लीफाई किया है इसको, और इसकी वैल्यू आई है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज इसका आर्गुमेंट थीटा आ गया। हेंस आई कैन से C becomes the correct choice. And अब एक वे और बताऊंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि अब जो वे बताऊंगा दिस इज ए बिट लेंथी वे, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है। एग्रीड बिल्कुल सबसे पहला वे सबसे छोटा वे था, ये वाला वे थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होता है, मेनली एडवांस लेवल में। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन अल्टरनेटिव वे से एक और कर रहा हूं। ये है ज्योमेट्रिकल वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, लेकिन इस ज्योमेट्रिकल वे से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, सपोज दो लाइंस हैं जहां पे कट कर रही हैं, वहां का एफिक्स है Z1, यहां पे किसी एक पॉइंट का एफिक्स Z2, इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट का एफिक्स Z3, और सपोज मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। मैं पॉइंट का नाम A B C रख रहा हूं। एक बात और आपको बता देता हूं, AB वेक्टर का मतलब वेक्टर अलजेब्रा में होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। कॉम्प्लेक्स नंबर में AB वेक्टर का मतलब होगा एफिक्स of B minus affix of A, that is complex number of B minus complex number of A। complex number of a point का मतलब होता है affix of that point, affix of that point। अब सपोज ये वाला एंगल आपने निकालना है, तो जो एंगल आपने निकालना है उसके लिए सिंप्लीफिकेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा। जो एंगल आपने निकालना है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो, और
उसके बाद लिखो आर्गुमेंट ऑफ, जहां से एंगल शुरू हो रहा है दैट वेक्टर इन द डिनोमिनेटर, जहां पे एंगल खत्म हो रहा है दैट वेक्टर इन द न्यूमरेटर। अब AB और AC के बीच का जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आया है दैट इज थीटा। थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ दिस, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z3 minus Z1 upon is equal to theta. This formula must be always known to you, very important formula, mainly from JEE advanced point of view. अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं जो गिवन क्वेश्चन था। टू डू दिस क्वेश्चन आई फर्स्ट ड्रा द डायग्राम। Exit, this is a bit lengthy as compared to the very first way, but still it is very good way. This question can be written as argument of z minus 1 upon z bar minus 1। अब because z is a complex number of unit modulus का मतलब z का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, दैट इज mod of z इक्वल टू 1। z का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है मीन्स z लाइज ऑन ए सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। z इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है। अब z की पोजीशन मान लिया यहां है, z यदि यहां है तो ऑब्वियसली z बार जो है इसकी मिरर इमेज होगा, टेकिंग x एक्सिस एज मिरर। ये तो आपको पता ही होगा कि z एंड z बार आर ऑलवेज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस बोलो या x एक्सिस बोलो। और आर्गुमेंट ऑफ z थीटा है तो आई कैन से दिस एंगल इज थीटा। और क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो एंगल तो ये भी थीटा होगा, बस आर्गुमेंट बोला जाए तो आर्गुमेंट ऑफ z विल बी थीटा एंड आर्गुमेंट ऑफ z बार विल बी माइनस थीटा, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव एंगल, लेकिन अमाउंट में दोनों थीटा होंगे क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z थीटा दे रखा है। अब इस पॉइंट का नाम मैं a, इस पॉइंट का नाम b और इस पॉइंट का नाम मैं c रख देता हूं। अब
दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, ये हो गया सी की पोजीशन क्लियरली -1 होगी क्योंकि रेडियस 1 है। दिस मीन्स सी ए वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, दिस मीन्स सी बी वेक्टर। अब सी ए वेक्टर ये है, सी बी वेक्टर ये है, और एंगल सी बी वेक्टर से, क्योंकि मैंने फॉर्मूला जो बताया था अभी अभी, उसमें मैंने बताया था जब इस फॉर्म में आ जाता है तो जो एंगल होता है वो ए बी और ए सी के बीच का एंगल होता है, और एंगल यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है। एंटी क्लॉकवाइज होगी तो पॉजिटिव एंगल आएगा, ए बी से ए सी जाने के टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई तो यहां पे नेगेटिव एंगल आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि अमाउंट में ये वाला एंगल 2 थीटा है, तो अमाउंट में ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है किसी भी सर्कल में सेंटर पे जो एंगल होता है वो इस एंगल का डबल होता है। ये 2 थीटा है तो ये थीटा बन गया। अब एंगल सी बी वेक्टर से शुरू होगा, सी ए वेक्टर तक जाएगा, और क्योंकि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए आंसर विल बी थीटा। सीबी और सीए के बीच का एंगल होगा, अमाउंट में थीटा होगा, और साइन में पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इन दिस वे आई हैव गॉट द आंसर एज थीटा। अब मैं ये जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं इसको मैथमेटिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैथमेटिकली यदि करें तो छोटा तो पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिकल वे में यदि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो मिस्टेक आसानी से हो सकती है। जैसा कि बुक्स में इसको मैथमेटिकली किया गया है, लेकिन मैं इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को मैथमेटिकली करने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि मैथमेटिकल वे छोटा तो पड़ता है लेकिन बहुत बार इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। अब गलती कैसी हो सकती है इसकी डिटेल तो मैं अभी इस लेक्चर में बताना पॉसिबल नहीं है, बस इतना याद रख लो कि गलती कहां और कैसी होती है। आप जानते हो कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 होल मॉड। इसी तरह से यदि यहां पे माइनस भी होता है
तो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू सेम और लीस्ट वैल्यू भी सेम होती है। बहुत बार ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है, लेकिन गलती कहां हो सकती है वो ये हो सकती है कि एक तो मेन बात है कि इसके अंदर क्लैरिटी की कमी होती है, ज्योमेट्रिकल वे में क्लैरिटी बहुत आती है। फिर गलती कहां हो सकती है वो ऐसे हो सकती है, मेनली एडवांस लेवल के एग्जामिनर जान के ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे कि आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान से नहीं लगाओगे तो गलती बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूले में यूज करने में कहां गलती हो जाती है, पहले मैं प्लस की बात करता हूं, माइनस की बात भी सिमिलर है। वो ये है कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ये होती है, मानता हूं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू के बराबर तब होता है जब Z1 और Z2 Z1 सपोज यहां है, Z2 यहां है, दोनों ने सपोज ओरिजिन पे थीटा एंगल बनाया है और आपको पता होगा पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो ये पोजीशन Z1 प्लस Z2 की होती है। तो ऑब्वियस है ये लेंथ हो गई मॉड Z1, ये होगी लेंथ मॉड Z2 और ये लेंथ होगी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये भी क्लियर है कि जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाएगा ये Z1 प्लस Z2 दूर जाता जाएगा। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मैक्सिमम दूर चला जाएगा, ये लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी जब ये वाला एंगल 0 हो जाएगा। दैट इज एंगल 0 का मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर इक्वल, मतलब कि ये अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू के बराबर हो जाएगा जब आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन इसकी भी है कि ये अपनी लीस्ट वैल्यू के बराबर होता है जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2, मतलब ये वाला एंगल जो है वो पाई हो जाता है, तो ये अपनी लीस्ट वैल्यू के बराबर हो जाता है। सिमिलरली माइनस के लिए भी कंडीशन है। कंप्लीट डिटेल मेथ लेवल का वीडियो लेक्चर जो थ्योरी और प्रॉब्लम वाला है उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। फॉर टाइम बिंग मैंने मैक्सिमम बातें बता दी हैं। अब होता यह है कभी कभी कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में Z1 और Z2 ऐसे होते हैं कि उनके आर्गुमेंट्स को इक्वल होना पॉसिबल नहीं होता, और Z1 और Z2 के आर्गुमेंट यदि किसी क्वेश्चन में बराबर नहीं हो सकते तो ऐसी सिचुएशन में इसको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू के बराबर बोलना, मतलब कि ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये बात बोलना गलत हो जाता है। सिमिलरली कभी कभी वहां पे भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है। तो जब
इसको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू के बराबर बोलो, मतलब कि बोलो कि इसको ये जो है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ये बोलने से पहले ये ध्यान दो क्या उस क्वेश्चन में किसी सिचुएशन में Z1 और Z2 की आर्गुमेंट बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और यूजुअली ऐसा देखना एक टफ काम होता है, इसलिए आई नेवर रिकमेंड दिस वे अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी टू यूज इट। यदि इसके बगैर गुजारा नहीं है या इससे बहुत छोटा बढ़ रहा है, दूसरा वे बहुत लेंथी बढ़ रहा है, तब मैं इसको यूज करने की सलाह देता हूं। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब कि उस क्वेश्चन में क्या Z1 और Z2 का आर्गुमेंट बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब मैं, क्योंकि ये चीज देखना एक टफ काम होता है, इसलिए मैं ये वाला वे रिकमेंड नहीं करता हूं। आई डू द क्वेश्चन बाय ज्योमेट्रिकल। अब mod of Z2 is greater than or equal to 2 दे रखा है, मतलब कि Z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा है। मीन्स Z2 lies in the exterior of a circle with center 0 0 and radius 2। क्योंकि रेडियस 2 के बाहर होगा तो मॉडुलस ऑफ Z ऑटोमेटिकली 2 या 2 से ज्यादा होगा। अब Z lies anywhere outside। नाउ इसकी हमको लीस्ट वैल्यू चाहिए। मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 का मतलब हो गया मॉड ऑफ Z माइनस 1/2 प्लस 0i। इसकी लीस्ट वैल्यू का मतलब Z का इससे लीस्ट डिस्टेंस, क्योंकि मैं पहले कई बार बोल चुका हूं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब ज्योमेट्रिकली होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। उन दो पॉइंटों का बीच का डिस्टेंस होता है, जिनमें से कि एक पॉइंट का एफिक्स Z1 है, दूसरे पॉइंट का एफिक्स Z2 है। तो ये AB को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। -1/2 विल बी समवेयर हियर, -1/2 प्लस 0i विल बी समवेयर हियर। अब इसकी लीस्ट वैल्यू का मतलब Z का इससे लीस्ट डिस्टेंस। क्लियर है? ये वाला पॉइंट इसके सबसे करीब होगा।
और इसकी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि z जितनी दूर जाएगा इससे डिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, तो इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, मतलब कि अपर लिमिट इन्फिनिटी है, इसीलिए उसने केवल मिनिमम पूछी है। और इसकी मिनिमम वैल्यू का मतलब z का -1/2 + 0 आयोटा से लीस्ट डिस्टेंस इज दिस। ये वाला पॉइंट -2 है, ये डिस्टेंस 1/2, ये पूरा डिस्टेंस 2, तो ये हो गया 3/2। तो इसकी लीस्ट वैल्यू हो गई 3/2। तो फर्स्ट चॉइस तो गलत हो गई, क्योंकि लीस्ट वैल्यू 3/2 आई है और इसमें कहा गया है ग्रेटर देन 5/2, रॉन्ग। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2 इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि इक्वल टू 3/2 आई है लीस्ट वैल्यू, इक्वल टू 5/2 इज रॉन्ग। द लीस्ट वैल्यू लाइज इन दिस इंटरवल इज करेक्ट, क्योंकि 3/2 लाइज इन दिस इंटरवल। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत सी बुक्स में इसका सॉल्यूशन गलत देखा है, सबने ज्यादातर आंसर बोला है कि ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आंसर इज दिस, डी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को यूनिमॉड्यूलर बोलते हैं इफ mod z is equal to 1 and the information given to you is z1 and z2 are two complex numbers such that this is unimodular and z2 is not unimodular is also given to you, then the point z1 lies on a choice. अब गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि ये यूनिमॉड्यूलर है, तो इसलिए आई गेट z1 -2 z2 अपॉन 2 - z1 z2 बार इज इक्वल टू 1। इसका मॉडुलस 1, क्योंकि ये यूनिमॉड्यूलर दे रखा है। हमने z1 का लोकस निकालना है। टू प्रोसीड फर्दर, टू सिंप्लीफाई इट, मैं फॉर्मूला जो यूज करूंगा वो पहले देख लो। मॉड ऑफ z1 - z2, पहले मैं प्लस का बता दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। एक फॉर्मूला ये है, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को आपने याद रखना है, जहां जिसकी जरूरत पड़े हम उसको यूज करेंगे। सेकेंड इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, या z2 z1 बार भी लिख सकते हो। z1 z2 बार या z1 बार z2, जो मर्जी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट।
और तीसरा फॉर्मूला है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? सपोज Z1 यहां है, सपोज Z2 यहां है, दोनों ओरिजिन पे जितना एंगल बनाते हैं उस एंगल को बोलते हैं थीटा। दैट इज थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। एक्चुअली आपको पता नहीं है कि Z2 आगे है या Z1 आगे है, मेनली थीटा है। थीटा इज मॉड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। ये है मेनली फॉर्मूला। तो या ऐसे बोलो कि Z1 और Z2 ने ओरिजिन पे जितना एंगल बनाया है वो एंगल है थीटा। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए। एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला इजीली डराइव हो सकता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये तीनों फॉर्मूले आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो फॉर्मूले बताए थे उनको याद रखना। मैं मेनली जो फॉर्मूला यहां पे यूज करने जा रहा हूं वो ये है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। मैंने अभी बताया था इसको Z1 बार Z2 भी यहां लिख सकते हो। और एक बात और, यदि यहां पे माइनस आया तो यहां भी माइनस आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। सिमिलरली यहां पे यदि माइनस आया तो यहां और यहां माइनस आ जाएगा, इसमें यहां माइनस आएगा और इसमें यहां माइनस आएगा। तो ये आपको डायरेक्टली प्लस वाला और माइनस वाला ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अब मैं माइनस वाले फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं। स्टार्ट कैसे करेंगे? क्योंकि ये यूनिमॉडुलर है, इसलिए Z1 माइनस 2 Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 1, which implies that Z1 minus 2Z2 equal to mod of 2 minus Z1 Z2 बार। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूं। After squaring and using this formula, I get mod Z1 square plus mod of this square means mod of 4 into mod of Z2 square minus 2 times real part of Z1 into 2Z2 बार।
बार, दोनों लिख सकता था मैं, Z2 इंटू Z1 बार भी। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस मॉड ऑफ दिस स्क्वायर Z1 Z2 बार का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ 2 इंटू Z1 Z2 बार का अगेन बार। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 बार Z2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 बार है, तो मैं प्रेफरेबली ऐसे लिखना पसंद करूंगा, Z1 Z2 बार पहले, क्योंकि पहला सेम आता है, दूसरे वाले का बार हो जाता है। तो मैं इसके अंदर इसको पहले और 2 का बार लिख देता हूं, तो आई गेट Z1 Z2 बार इंटू 2। तो अब ये और ये कैंसिल हो गए, एंड टेकिंग एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई गेट mod of Z1 square 4 mod Z2 square minus 4 minus mod of Z1 into mod of Z2 का बार जो है Z2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये हम जानते हैं mod of Z बार या mod of Z इज सेम थिंग। तो इसलिए mod of Z2 बार को मैंने mod of Z2 लिख दिया, और ये भी यूज किया है मैंने Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू mod Z1 इंटू mod Z2। मैंने इस फॉर्मूले को भी इसको यहां पे लिखने के टाइम यूज किया है, और पूरे को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया हूं, इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं इन दोनों में से mod ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, और इन दोनों में से मैं -4 कॉमन ले लेता हूं, तो आई गेट mod ऑफ Z1 स्क्वायर कॉमन 1 माइनस mod ऑफ Z2 स्क्वायर -4 कॉमन 1 माइनस mod ऑफ, मैंने -4 कॉमन लिया ताकि दोनों में 1 माइनस mod ऑफ Z2 स्क्वायर बन जाए, इक्वल टू 0, एंड आई गेट 1 माइनस mod ऑफ Z2 स्क्वायर इंटू mod ऑफ Z1 स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। And this implies that mod of Z1 square equal to 4। ये तो पक्की बात है नॉन जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि Z2 is not unimodular, that is mod of Z2 is not equal to 1,
और इसलिए मॉड ऑफ Z2 क्योंकि 1 नहीं है इसलिए ये नॉन जीरो हो गया, और प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये जीरो हुआ। आई गेट दिस कंक्लूजन, दैट इज आई गेट mod of Z1 equal to 2, that is locus of Z1, क्योंकि इसका मतलब हो गया Z1 माइनस 0 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 2, या डायरेक्टली भी बोल सकते हो, इसका मतलब है Z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है। Z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 2 है, Z1 वेरी कर सकता है, लेकिन मॉड ऑफ Z1 2 है, तो इसका मतलब हो गया Z1 मूव ऑन ए सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, या डायरेक्टली यहां से भी क्लियर है क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R रिप्रेजेंट ए सर्कल with a fix of center Z0 and radius R। यहां से क्लियर है Z1 का लोकस एक सर्कल है with सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, यह डायरेक्टली यहां से भी दिखाई दे रहा था। तो आई गेट द आंसर एज लोकस ऑफ Z1 is a circle of radius 2, सेंटर पूछा होता तो वो ओरिजिन हम बोलते। ये क्वेश्चन करने का प्रॉपर मैथमेटिकल वे था, लेकिन मैं इसको मैजिकल मेथड से बिल्कुल आसानी से एक लाइन में कर सकता हूं। मैंने जैसा कि पहले भी बोला है कि हर एक एग्जाम में, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे एनडीए हो, या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्जाम हो, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जिनको हम मैजिकल मेथड से इजीली कर सकते हैं। तो whenever magical method is applicable, don't forget to use it। और मैजिकल मेथड का डिटेल आपने देखना है तो आप मेरा मैजिकल मेथड का वीडियो लेक्चर जो मैंने सेपरेटली बनाया है उसको आप देखिए। मैजिकल मेथड में मेनली हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यूज रख देते हैं, और वो ऐसी वैल्यूज होती हैं जिससे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन जाता है। दैट इज गिवन दैट मॉड ऑफ Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 बार इक्वल टू 1 दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर, मतलब कि Z2 कुछ भी हो सकता है, केवल यूनिमॉडुलर नहीं होना चाहिए। मतलब कि मॉड ऑफ Z2 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी अलाउड है। एंड लोकस ऑफ Z1 निकालना है, क्योंकि Z2 बस मॉड Z2 1 नहीं होना चाहिए, तो हम Z2 के लिए कुछ भी ले लेते हैं, बस ध्यान ये रखेंगे कि मॉड Z2 1 नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल केस में Z2 वैल्यू सिंपलेस्ट केस है 0 ले लेता हूं, और Z2 की वैल्यू 0 ले ली तो क्वेश्चन बिकम्स दैट इज मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 2, मतलब कि लोकस Z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, तो
clearly locus of z1 is a circle with center 0 0 and radius 2, hence A choice becomes the correct choice। देखा आपने कि मैजिकल मेथड से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी और कितनी कम कैलकुलेशन में मैंने क्वेश्चन कर लिया। मैं आपको तो ये भी बोलूंगा कि यदि कोई क्वेश्चन आप मैजिकल मेथड से ही कर पा रहे हो और नॉर्मल मेथड से भी कर पा रहे हो, तो भी मैं आपको मैजिकल मेथड लगाने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैजिकल मेथड में टाइम बहुत कम लगता है, कैलकुलेशन बहुत कम होती है और इसलिए आंसर आपको बिल्कुल इजीली करेक्ट मिलता है। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ओवर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी इज, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली इमेजिनरी होने का मतलब इसका रियल पार्ट 0 थीटा की किस वैल्यू के लिए होगा। इसका रियल पार्ट हम निकालेंगे और उसको हम 0 पुट कर देंगे। टू प्रोसीड फर्दर, पहले 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, इसको मैं रियलाइज कर रहा हूं। ध्यान रखना, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं उसको रियलाइज करते हैं। रियलाइज कहते हैं, रैशनलाइज नहीं कहते। रैशनलाइज तो तब बोलते हैं जब देखो 2 + √3 है तो इसका कंजुगेट 2 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल बन जाता है और इसीलिए इसको रैशनलाइज बोलते हैं। लेकिन जब हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो रियल बन जाता है। इसलिए कंजुगेट से जो मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है उसको रियलाइज बोलते हैं, रैशनलाइज नहीं बोलते। ओके, नाउ मैं इसको रियलाइज करता हूं, मतलब कि 1 + 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। ऐसा करने से डिनोमिनेटर रियल बन जाएगा और फिर पूरे का जो रियल पार्ट बनेगा उसको मैं 0 पुट कर दूंगा। दैट इज फर्दर इट इज इक्वल टू 1 + 4 साइन थीटा हो गया और ऊपर सिंप्लीफाई करना है। रियल पार्ट से मेरे को मतलब है, इमेजिनरी पार्ट से मेरे को मतलब नहीं है, इसलिए +i × समथिंग जो आएगी मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। मैं केवल रियल पार्ट से मेरी जरूरत है। तो रियल पार्ट आएगा 2 - 6 sin² थीटा। आगे इमेजिनरी पार्ट इज यूजलेस फॉर मी। अब रियल पार्ट बन जाएगा दिस अपॉन दिस, दैट इज 2 - 6 sin थीटा अपॉन 1 + 4। इसको मैं 0 पुट कर देता हूं। तो व्हाट आई गेट 1
3 sin square theta equal to 0. That is, I get sin square theta equal to 1/3. तो sin theta becomes plus minus 1/√3. लेकिन जो चॉइसेस हैं कहीं भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं यहां पे आगे प्रोसीड करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 लेता हूं, -1/√3 को रिजेक्ट कर देता हूं. तो फ्रॉम हियर आई गेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3. Hence I say that choice B becomes the correct choice.